वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया है। सो हम ब्लैक एरोप्लेन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक पायलट की कहानी है जो कि अपने प्लेन से फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था, उसके बारे में ये स्टोरी है। सो स्टार्ट करते। द मून वॉज कमिंग अप इन अ ईस्ट। मून जो था वो ईस्ट से आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन अ क्लियर स्काई। और जो स्टार्स थे वो क्लियर स्काई में क्या कर रहे थे? शाइन कर रहे थे। अबव मी, मेरे से ऊपर, देयर वॉजंट अ क्लाउड इन अ स्काई। कोई भी क्लाउड नहीं था स्काई में। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। मैं मतलब कि बाकी सारी कंट्री जो थी वो सो रही थी और मैं हैप्पी था कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर जो जाग रहा हूँ। ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो मैं अपना जो ओल्ड डेकोटा प्लेन है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उसके प्लेन का नेम है, जो कि मैं फ्रांस से बैक लेकर जा रहा हूँ इंग्लैंड की तरफ। ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि मेरी हॉलीडे अच्छी जाए और मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन अ मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो था 1:30 हुए थे मॉर्निंग के, जब मैं वहाँ पर जा रहा था। आई शुड call Paris control, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. So मैंने क्या किया? पेरिस कंट्रोल को कॉल किया उसी टाइम जब 1:30 हुए थे और मैं अपने प्लेन में जो था वो जा रहा था। ठीक है। सो पेरिस कंट्रोल इज़ बेसिकली एक कंट्रोल होता है जो कि प्लेन्स की ट्रैफिक वगैरह को देखता है कि प्लेन सही दिशा में जा रहा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो होता है कंट्रोल सेंटर। पेरिस कंट्रोल मतलब कि पेरिस के कंट्रोल सेंटर को उसने कॉल किया। आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन, जैसे ही मैंने तब नीचे देखा अपने एरोप्लेन से, मैंने देखा एक बड़ी सिटीज़ की लाइट्स जल रही है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर, कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन अ वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो उसी टाइम उसने डेकोटा को पेरिस कंट्रोल को कॉल किया और कहा कि हेलो पेरिस कंट्रोला, मैं डकोटा DS088। तो हर एक एरोप्लेन का नंबर होता है। सो DS088 इज़ द नंबर ऑफ डकोटा। तो उसने कहा कि मैं डकोटा DS088 बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो? ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, DS088 आई कैन हेयर यू। कि DS088 मतलब कि डकोटा कि मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो और उसने बताया कि अब आपको क्या है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इससे ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। आई चेक द मैप एंड कंपस। सो मैंने मैप एंड कंपस को चेक किया। स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपने सेकेंड टाइम और लास्ट टाइम अपने फ्यूल टैंक को चेक किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मैंने अपने डकोटा को कर लिया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन अ टाइम फॉर अ ब्रेकफास्ट, और कहा कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा ब्रेकफास्ट के टाइम। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे मिलेगा। एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, ये एक अच्छी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस जो था 150 किलोमीटर्स था मेरे से दूर। ठीक है, इतनी दूरी पर था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तभी मैंने क्या देखे? क्लाउड्स देखे। एक स्ट्रोम मतलब कि तूफान से भरे हुए क्लाउड्स देखे। दे वर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था कि स्काई के ऊपर जो थे वो ब्लैक माउंटेन्स खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड देम ओवर, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ।
तो कहता मुझे पता चल गया था कि मैं इनके बीच से निकल कर नहीं जा सकता ये प्लेन से, बट मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं घूम कर नॉर्थ या फिर साउथ से चला जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं पेरिस वापस चला जाऊँ। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट अ होम, मैंने इसे सोचा बट मुझे अपने घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो खाना चाहिए था, एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट उसको चाहिए था। ऊपर बताया गया था ना कि वो एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक अ रिस्क, तो मैंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रोम, और डकोटा को स्ट्रोम में मैंने डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सडनली सारी चीज़ें क्लाउड के अंदर क्या हो गई, ब्लैक हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब इम्पॉसिबल था कुछ भी एरोप्लेन से बाहर देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, सो जो ओल्ड एरोप्लेन डकोटा 088 था, DS 088 था, वो क्या कर रहा था, एयर में ट्विस्ट मतलब इस तरह से गोल गोल घूमना, ट्विस्ट कर रहा था। आई लुक्ड एट कंपस, मैंने कंपस को देखा। आई couldn't बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर पाया ऑन माई आइज, अपनी आँखों पर। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपस थी वो क्या थी, राउंड एंड राउंड घूम रही थी। इट वॉज डेड, वो ख़राब हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रही थी। द अनदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, देन मैंने रेडियो ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, कि मैंने कहा कि पैरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर इज़ नो आंसर, द रेडियो वॉज ऑल्सो डेड टू। I had no radio, no compass and I could not see where I was, तो मेरे पास ना ही अब कोई रेडियो था, ना ही कोई कंपस थी, और मैं देख भी नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। I was lost in the storm, मैं उस तूफान में जो था वो गुम हो गया था। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane, तो उसी ब्लैक क्लाउड्स में मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स पर कोई भी लाइट्स जो थी वो नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रोम, बट मेरे ही आगे मैं उसको देख सकता था एरोप्लेन को, ठीक है। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैं उस पायलट के फेस को भी देख सकता था जो कि उसने मेरी तरफ घुमाया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो मैं बहुत खुश हुआ एक दूसरे पर्सन को इस स्ट्रोम में देख कर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो उसने एक हैंड लिफ्ट किया और वेव किया, जैसे हम हेलो नहीं मनाते इस तरह से उसने अपने हैंड को लिफ्ट हैंड और वेव्ड किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, उसने कहा कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं जो है गुम हो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ इन अ फ्रंट ऑफ माई डकोटा, उसने मेरे डकोटा के फ्रंट में अपने एरोप्लेन को नॉर्थ साइड पर घुमा लिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए ईजी हो पाए उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, तो मैं काफ़ी खुश था उस एरोप्लेन का पीछा करते हुए एक ओबीडेंट चाइल्ड मतलब कि ईमानदारी से। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन अ फ्रंट ऑफ मी इन अ क्लाउड्स, तो आधे घंटे के बाद, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद भी वो मेरे आगे ही था, हम वैसे ही मूव कर रहे थे। वॉज स्टिल फ्रंट ऑफ मी इन अ क्लाउड्स। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मिनट्स मोर, अब डकोटा में सिर्फ इतना ही ऑयल बचा था कि मैं सिर्फ 10 to 5 मिनट्स जो था और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रेटन अगेन, मैं फिर से जो था वो डर गया। फ्रेटन मतलब कि डरना, ठीक है, मैं फिर से जो था डर गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, देन उसने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, तो सडनली मैं कहाँ क्लाउड से बाहर आ गया और 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी मैंने अपने फ्रंट में। इट वॉज अ रनवे, तो वो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट
आई वॉज सेफ, अब मैं क्या था, सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन अ ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. मैंने अपने पीछे देखा अपने फ्रेंड को देखने के लिए, बट जो स्काई था वो था एम्प्टी. देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर. तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वहाँ से जा चुका था, मैंने उसको कहीं पर भी मैं उसको नहीं देख पाया. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर ओल्ड डिकेटा नियर द कंट्रोल टावर. तो मैं उसको सॉरी मैं इस बात के लिए सॉरी नहीं था कि मैं उसको थैंक यू नहीं कर पाया. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डिकेटा नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन अ कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड who is the another pilot was. I wanted to say thank you. तो वहाँ पर जो वुमेन बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में, उसने उससे कहा कि मैं कहाँ पर हूँ और दूसरे प्लेन का पायलट कहाँ है, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उसने मुझे काफ़ी स्ट्रेंजली देखा और बाद में हंस पड़ी. अनदर एरोप्लेन अप देयर दिस स्ट्रोम, क्या इस मतलब कि कहती इस स्ट्रोम में एक और एरोप्लेन. नो अनदर एरोप्लेन वर no other aeroplane were flying tonight. आज की रात यहाँ पर और कोई भी एरोप्लेन जो था वो फ्लाई नहीं कर रहा था. Yours was the only one I could see on the radar. तो रेडार पर सिर्फ आपके ही प्लेन को मैं देख पाई. रेडार क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर ट्रैफिक चेक करते हैं जो वहाँ के कंट्रोलर होते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. सो who helped me, one second, oh yeah, okay, so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio. तो उसने सोचा कि किसने मेरी हेल्प की बिना कंपस और रेडियो के मुझे विदाउट एनी मोर फुल, ज़्यादा फ्यूल के, ठीक है, इस मुझे सेफली लैंड करवाने के लिए. हु वॉज द पायलट, वो पायलट कौन था. स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्ट्रोम विदाउट लाइट्स, कि वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था विदाउट लाइट्स यहाँ पर उड़ रहा था, वो कौन सा प्लेन था, तो वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था. सो दिस इज़ योर चैप्टर. सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या थीम है वो आपको पता होनी चाहिए. स्टोरी आपने पढ़ ली है अच्छे से कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है और हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो स्ट्रांग होती है तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. सो यहाँ से पता चलता है कि ये उसकी इमेजिनेशन थी जो उसने ब्लैक एरोप्लेन देखा. सो दिस वाज हिज इमेजिनेशन, जो जिसके बारे में